दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बताया जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। अगर डॉक्टर ना रहे तो देश में दुनिया में जो मरीज़ होते हैं वो कभी न कभी मतलब रोज़ आए दिन एक्सपायर हो जाएँ। वो भगवान का रूप देते हैं, मरीज़ों को, बड़े से बड़े मरीज़ को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्टर ही रक्षक ही भक्षक बन गए। डॉक्टर क्या किए, कैसे क्या किए, उनका इलाज कैसे किया गया कि वो तुरंत एक्सपायर हो गई। आइए थोड़ा सा परिजन है उनसे बात करेंगे। भैया जी, आपकी बीवी थी वो? जी, कहाँ, जैसे क्या हुआ था? उनको बच्चेदानी उनकी बाहर आ रही थी। जी जी हमें ऑपरेशन करवाना था। जी जी, जी। तो आप लीवा गए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ हम शुक्रवार को ये दोपहर में भर्ती करवा लिए जी और भर्ती करवाने के बाद बोले कि डॉक्टर साहब गोरखपुर गए हैं, जी आए नहीं हैं, आने के बाद ऑपरेशन रात में होगा। जी लेकिन उन्होंने रात में ऑपरेशन नहीं कराया ना तो किया। जी। इसके बाद जो है कि उसको सुबह में बोले कि अब सुबह को ऑपरेशन होगा। अच्छा, रात में ऑपरेशन होने वाला था, फिर सुबह में बोले सुबह में ऑपरेशन सुबह में ऑपरेशन होगा। होगा। सुबह में उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए ट्रीटमेंट किया, इनका बोतल वगैरह जो भी था चढ़ाया, सोनोग्राफी वगैरह जो करवाना था करवाया, ब्लड जांच करवाया। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल निकलने के बाद इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले गए सुबह में, शनिवार को। जी शनिवार सुबह में ले गए। इसके बाद उसका जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसको जो है क्या लगाए क्या नहीं किए उसको हमें नहीं पता है, लेकिन बता रहे थे कि सुई लगाए हैं। और वो भी कौन सी सुई लगाए ये भी नहीं बताया। ये नहीं बताए ये तो कह रहे हैं सुई लगाई, लेकिन ये नहीं बताई कौन सा सुई लगाए हैं। इनेस्थीसिया करके नामक कोई सुई आती है और उसी को लगाए। बोले कि हम लगाए, वो बोले, खुद बोले कि हम लगाए। और हमारी पत्नी भी मरने से पहले ही उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी कि हमको 4-5 सुइयाँ लगी थी। जो भी आता था, हमारी बच्ची भी है, वो भी बता रही थी कि हम मौके पे मतलब नहीं वहाँ पे मौजूद नहीं थे, गाड़ी लड़की थी। और वो जो है कि बता भी रही थी कि चार जो भी आता था उसको सुइयाँ ही लगाता था। अच्छा, जो आता था सुई लगा के चला जाता। सुई लगा के चला जाता था। इसके बाद वो बेहोश नहीं हुई, इसके कारण उसको और भी इंजेक्शन लगाया गया कि बेहोश हो जाए। और बेहोश होने के बजाय उसने उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया और जो है कि सांसें खींचने लगी। इन लोग परेशान होकर के इसके बाद जो है कि अपनी ही गाड़ी में खुद डॉक्टर बिना हमसे बताए अपनी ही गाड़ी, आपसे राय मसला नहीं लिया, आपसे नहीं बताया? कुछ नहीं हमसे बताया, ना तो उन्होंने कुछ कहा। इसके बाद सीधे जो है वो पहुँचे रमा हॉस्पिटल में। रमा हॉस्पिटल में हमको एडमिट करवाया वो किसी डॉक्टर से कि दलाल से बातचीत करके। इसके बाद उसको वहाँ पे भर्ती करवा के वहाँ से फरार हो गए। भर्ती करवा के तुरंत कोमा में डाल दिया हैं, वो आईसीयू में डाल दिए। अब वहाँ पे अंदर किसी को जाने नहीं देते हैं। किसी को क्या हुआ था ये हमें नहीं पता है। तो वहाँ पे रमा में भी आप बात किए डॉक्टर से, क्या हुआ? डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर बोले जाने भी नहीं देते थे और कुछ बता भी नहीं रहे थे। वहाँ के भी डॉक्टर भी नहीं हाँ, खाली यही कह रहे थे कि कंडीशन सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है। वैसे यही कहा कि आप लोगों को टाल देते? जी, वही कह के कंडीशन सही है नहीं, यही कह के टाल देते थे। और बार बार पर्ची दे करके केवल दवा मंगाते थे। दवा पता नहीं लगाई जाती थी कि नहीं लगाई जाती थी। मतलब वो बेहोश भी थी, दवा लाया जाता था, लगा जा रहा था कि नहीं जा रहा था, ये आपको भी नहीं पता? कुछ नहीं, हमको आपके सामने कुछ उसका इलाज नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा था हमारे सामने इलाज। जी। तो आप जब भर्ती करवाए थे ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पे आप उस दिन थे? नहीं, वहाँ पे हम नहीं थे। हम बच्चों के साथ और एक हमारे मित्र हैं उनके साथ, उनके बीवी के साथ उसको भेज दिए थे। जब यहाँ से हमारे घर से उनके घर तक हॉस्पिटल तक पैदल गई थी। अच्छा। और अच्छे खासे से जाती है। इसके बाद अच्छे खासे से गई वहाँ। उन्होंने जब उन्होंने कहा कि शाम को नहीं, रात में ऑपरेशन नहीं होगा, तो हम अपने बच्चों को यहाँ, हमारे घर कोई रहता नहीं, हम अपने बच्चे के घर चले आए यहाँ पे। अच्छा, आप वहाँ से घर पे चले? जी। अब रात में सुबह में जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में हला के पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाए क्या किए ये नहीं पता।
अच्छा, वो ओटी में जो लिवा गए थे, जी। तो ओटी में आपका कोई, आपके रिलेशन का कोई अंदर नहीं गया था? नहीं, कोई नहीं गया था, किसी को हलने नहीं दिया गया था उसमें। हाँ, हम्म, किसी को हलने नहीं दिया गया था। बस केवल डॉक्टर लोग थे ओटी जी, में? कोई डॉक्टर था वहाँ पे। जी, जो डॉक्टर थे वही ऑपरेशन करते हैं कि कोई लोकल वोकल डॉक्टर वहाँ है? वही जो ये जांच करवाए, क्या उनका नाम के उसमें कई लोग रहते हैं ये नहीं पता। ये नहीं पता हमें है, कई लोग रहते हैं, लेकिन जो के यादव करके हैं उर्फ सोनू, के यादव उर्फ सोनू, यही इन्हीं से बातचीत हुई थी। ये हमसे 7,500 रुपया भी एडवांस में लिए थे, और जो है कि हमको बुलाए भी थे, प्रेशर भी डाल रहे थे कि ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो बच्चेदानी में गड़बड़ी है, गांठ पड़ गई है, कचड़ा हो गया है, मरीज को ये कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएगी मरीज। मतलब अपने फायदे के लिए आपको प्रेशर डाल रहे थे। आपका मरीज जी। था, ठीक है मरीज था, लेकिन अगर उनके बस का नहीं था तो आपको राय देना था एक दूसरे डॉक्टर से जाके करवा लीजिए, लेकिन वह अपने हाथ से खुद करने लगे। अपने हाथ खुद करने लगे। जी, वो अपने हाथ खुद करने लगे, और इसके बाद जो है अगर मान लीजिए आपकी पत्नी गड़बड़ थी, उनके अंदर मरज था, तो उन्हें राय देना चाहिए था कि हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, कहीं और करवा लीजिए। कोई जांच नहीं करवाई। अगर वो कह रहे थे कि टीबी है, ये है, वो है, फलान ढिकाए कर रहे थे, अगर उसके अंदर कोई बीमारी थी तो आपको पता था, तो आप जांच काहे नहीं करवाए? कोई जांच नहीं करवाए। फिर जांच में नॉर्मल बता रहे हैं, सब जांच हुआ हाँ, नॉर्मल कुछ था? कुछ जांच नॉर्मल बता रहे हैं कि सारी जांचें, ब्लड वगैरह सब जांच सही है, शुगर भी नॉर्मल है, और सोनोग्राफी भी नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है। जी। तो आपको उस डॉक्टर से कुछ, मतलब आपको प्रशासन शासन से कुछ मांग है? हमें प्रशासन से यही मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, किसी भी हालत में हमें न्याय मिलना चाहिए प्रशासन से। न्याय में क्या चाह रहे हैं? हम न्याय में यही चाह रहे थे, उनकी जो फर्जीवाड़ा है, किसी और की मौत ना हो, उनका फर्जीवाड़ा ख़त्म हो, किसी और की बीवी की जान न जाए, किसी बच्चे की माँ की जान न जाए, और जो है कि उनको रिहा किया जाए, उन्हें किसी भी तरह से सीज किया जाए, ताकि किसी बच्चे की माँ ना मरे, किसी और की बर्बादी का कारण वो न बने। हमें शासन से यही न्याय चाहिए। देखिए, सब लोग कहते हैं कि औरतों के कलेजा जो है नरम होता है, कोमल होता है, मर्दों का कलेजा बहुत ठोस होता है, लेकिन ये भैया की आंखों में जो आंसू हैं, इन आंसुओं को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए इनके आंखों में कितना आंसू है, कितना इनको तड़प है, और उस आंसू के, उस अपने तड़प को छिपा भी के करके भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी और जनता का वहाँ पे और ना जाने पाए, ताकि हमारे तरह से किसी आदमी, किसी व्यक्ति का बीवी बिना बीवी का ना हो जाए। जी, हमें यही न्याय चाहिए प्रशासन से, और हम अपने सरकार जोगी जी से भी यही कहते हैं कि ऐसे अस्पतालों को जितना जल्दी हो सके बंद कराया जाए, ताकि हम किसी गंवार लोगों को, अनपढ़ लोगों को गुमराह करके वहाँ पे बुलाया ना जाए, उनको बहका करके किसी को परेशान ना किया जाए। जी, आपके कहने का मतलब है कि जैसे छोटे छोटे लोकल डॉक्टर ऐसे तरह से ना फंसाएं किसी को। हाँ जी, ऐसे लोगों को फंसाया ना जाए, किसी को फंसाए ना, इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बेटा, आपकी मम्मी थी वो? हाँ मम्मी। आप वहाँ पे मौके पे थी बेटा? हम घर पे थे, हमें कुछ नहीं पता, हम अपने मम्मी का चेहरा भी नहीं देखे। हाँ मम्मी। और देखिए, आप लोग देख के समझ सकते हैं बच्ची माँ के लिए कितना तड़प रही है, बेहोश हो जा रही है, और इससे क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए। ये बच्चियाँ आज अपने माँ के लिए कितना तड़प रही हैं। जो बच्चियाँ अपने माँ के गोद में खेलती हैं, माँ के आंचल में छिप के रहती हैं, कहीं कोई कुछ कह देगा तो माँ से आके कहती हैं, पिता से नहीं कोई कहता, माँ से आके कहते हैं। और माँ से जो बच्चों की दर्द माँ समझती हैं, वो दर्द कोई और नहीं समझेगा, लेकिन इस बच्ची का दर्द कौन समझेगा, कौन समझेगा। मेरे एक वीडियो बनाने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जो ऐसे डॉक्टर हैं, किसी अनजाने का, किसी बिना गुनाह का जान जो चला जा रहा है, ऐसा ना करें। आप लोगों को अगर जानकारी ना रहे तो दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र कर दें। माता जी, आप क्या लगती हैं उनकी?
इनका चाची लगती। अच्छा, इनकी चाची सासू माँ है उनकी। हाँ, आप जैसे मौके पे वहाँ गई थी बात कर गए। अच्छा, बाद में। हाँ, बात कर गए, जब पराने के इस पार हो गई नहीं तब गए। क्या होना चाहिए? अच्छा, ये बताइए, ये बच्चियां जो रो रही हैं, कलप रही हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए मतलब? न्याय मिले क्या? अब जब आपकी समझ में आवे तब उनका जाए। हाँ, अच्छा। बस वही न्याय मिलना चाहिए। न्यायिक रूप में आप क्या चाह रहे हैं उस डॉक्टर के लिए? भाई अब जो कानूनी कार्रवाई है वो अपना जो है वो करें। हम लोग क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उसमें? हाँ। अरे हमें उनके हम जेल में डलवाए, हमारे मम्मी के पढ़ने वाले लाना हो भैया। अरे ऊपर से हमके थप्पड़ थाना रानी उनकर माई हमके मारे आवत रानी। कादी मर गए था, कादी मर गए था, अब क्या करब? मर गए थे, मर गए। उनका माई का रानी हमके झापर मारे आवत रानी। उनका माई, उनका बिटिया रहल के रहल, उनका मारू हमके मारत रानी लोग। कादी मर गए, हम का करी? मर गए, हम का करी? देखिए, एक तो गलती किए हैं, फिर बच्चे को भी धमका रहे थे। एक कितना, अरे पुलिस वाले भी हमको मारे, पुलिस वाले भी मार रहे थे हमें, कर थे मर गए तब हम का। पुलिस वाले हम लोगों को ओर से नहीं थे, पुलिस वाले उन लोगों को ओर से थे। तो आप क्या चाह रही हैं बेटी मम्मी हम के चाह लिए? रहे हैं, हम पुलिस जो डॉक्टर हम उसे फूकना चाहते हैं, अपने मम्मी का बदला लेना चाहते हैं। अपने मम्मी जैसे हमारी मम्मी पोस्टमार्टम गई वैसे हम भी उसको पोस्टमार्टम भेजना चाहते हैं। हम उसको मारना चाहते हैं। उसको जैया पा जाएंगी तैया उसको जड़ फूक देंगे हम उसे। उसका इस बेटी का दर्द आप लोग देख के समझ सकते हैं कि कितने इसके अंदर कितना दर्द है। हम 3 रात सोए नहीं। अपने मम्मी से पूछ रहे थे, पापा मम्मी ठीक है? मम्मी पापा बोल रहे थे मम्मी ठीक है। मम्मी बात बोली, मम्मी हमको खाना खिला के मम्मी को भेजे अपने। मम्मी गुजिया ये सब खा कर गई थी हमारी मम्मी यहाँ से। अपने हाथ से खाना मम्मी को खिला के दूध सब पियाए थे उसे। हमारी मम्मी पापा का हथवा को लोथवा मरले रहनी। हथवा मेरे पापा टूट गया, लो दिनवा लोथवा मार के दवाइया खिया के खानवा खिया के पापा के गई नी। और पापा से कुल पैसा ऐसा जरवा के गई नी कि इतना रखले है यहाँ पैसा। और लोगों को ये नहीं लगा कि अब मम्मी आज के बाद फिर नहीं मम्मी बोली हम 1 हफ्ता में आए बेटा, घर देखिया हम आए 1 हफ्ता में। अब तो पूरा घर आपके ऊपर हो गया। मम्मी देखिए, इन बच्चियों से कुछ पूछने लायक नहीं है, क्योंकि इतने दर्द में बच्चियां हैं, इतना रो रही हैं कि बेहोश हो जा रही हैं। सो जाओ बेटा, सो जाओ, यहीं सो जाओ। ये छोटी बेटी है? यहीं पर यही थी, यही वहाँ पर थी। अच्छा बेटा, आप साथ में गई थी? हाँ, मम्मी के साथ थी? तो आप देखी थी जिससे बार बार सुई लगाते थे सब लोग आके? तो आप कुछ कही नहीं कि क्यों सुइया क्यों बार बार लगा रहे हैं? नहीं, वो सब हड्डी में बीको लगाए थे, नस में नहीं लगाए थे। जब बीको जब लगाए थे हड्डी में लगाए थे? हाँ। अबे होश ना होकर तब सुइया बार-बार लगा। अच्छा, नसिया नहीं मिल रही थी तो हड्डी में लगा दी? हाँ। नहीं, ये इसमें वो नस नहीं खोजे, सीधे लगा दी जहाँ मर्जी तहाँ। खून बह रहा था। हाथ में भी बीगो लगता है, वो भी हड्डी में लगा दिए थे? बीको सब हड्डी में लगा के बोतल लगाए थे, बोतल चल ही नहीं रहा था। पास नहीं कर रहा था, नहीं, नस के बजाय हड्डी में, हाँ, मांस में। हाँ, और उसमें खून बह रहा था ढेर ढेर। जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन तो यहाँ पहले भी कभी ऑपरेशन किसी का होता था? हाँ, हुआ था। लेकिन आपकी मम्मी, जब आप अपने मम्मी को लिवा के गई थी उस समय बीच में और कोई वहाँ पे भर्ती था? नहीं, कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ मम्मी हमारी थी। वहाँ पे कोई मरीज नहीं था। वहाँ पे कोई मरीज नहीं रहता था, केवल भैंस है, उनका घर टाइप है उनका। वहाँ पे कोई ना तो मरीज है ना तो उनका केवल काम यही है कि सबको बहका फुसला कर बुलाते हैं। और इसी तरह एक मरीज गया भी था कुछ दिन पहले, तो लोग बताते थे, और जब बाद में लोग पता चला कि लोग बताए कि उसको बोले कि आप 20 मिनट के मेहमान हो यहाँ, और इनको ले जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में। डॉक्टरी का क्या नाम है जी? डॉक्टरी का क्या कुछ नाम है? आरसी पाली क्लिनिक जी, आरसी पाली क्लिनिक नाम है डॉक्टरी का। डॉक्टर का नाम है के यादव उर्फ सोनू। के नाम से। देखिए, ये जो यहाँ की बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसे ही डॉक्टर लोग रक्षक होते हैं, लेकिन रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे।
तो जनता की सेवा में ये लोग उतरे हैं। शासन प्रशासन डॉक्टर जनता की सेवा करते हैं, लेकिन इस सेवा क्या करेंगे? ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग। आपकी मम्मी थी? यस, वो मम्मी के नस नहीं मिल रहे थे, लोग हड्डी लगा नस जब मिले तो उसी में सब इधर उधर घुमा रहे थे नस में। मम्मी खून बह रहा था, 2 मिनट ले लो छोड़े थे, वहाँ पर मैं खून निकल रहा था मम्मी के हाथ में से। फिर लोग बंद किए तब मैं जाके अथवा के फिर मम्मी वहाँ तक ऑपरेशन रूम तक सीधी सादी गई, एकदम बढ़िया से कर रही थी। फिर वो लोग पता क्या किए, मम्मी का ऑक्सीजन लगा कर अपने गाड़ी से लेकर गए। आप लोगों को बताए भी नहीं? हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोग थे, फिर पापा का हम फ़ोन किए, वो फिर पापा आए, फिर लोग लेके गए तो वहाँ पर भर्ती किए रामा हॉस्पिटल आजमगढ़ में। फिर वहाँ पर ICU सब भर्ती कर दिए। फिर हम शाम को गए, फिर वहाँ पर वहीं बात किए तो मम्मी सोई थी, लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे लोग। ये कितना छोटा बच्चा है, कितना नादान बच्चा, आप लोग समझते हैं, सब लोग जान रहे हैं, समझ सकते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है। ये कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। सब लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होता है, कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये बच्चे माँ के लिए बिन माँ का है। देखिए कितना तड़प रहे हैं बच्चे, कितना रो रहे हैं। इन बच्चों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा है, इनका सह नहीं जा रहा दर्द, क्योंकि मम्मी के गोद में खेलने वाले बच्चे सब बिन मम्मी के हो गए। आज इन लोगों को कौन बैठाएगा पास में, कौन इनको खिलाएगा, कौन इनको समझाएगा? पापा कभी पास में रहेंगे, कभी बाहर पैसे के लिए 2 रोटियों के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। इन बच्चों के साथ कौन रहेगा? ऐसे ऐसे डॉक्टरों को मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बल्कि आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, अपना जो रोजगार है बंद कर दीजिए, कहीं रोड पे जाके गाड़ी उड़ी चलाइए, कोई और रोजगार करिए। ऐसे ऐसे मासूम की जान ना जाने पाए, क्योंकि 3-4 बच्चे बिना माँ के हो गए, एक व्यक्ति बिना पत्नी के हो गए, एक घर सूना सूना हो गया। आज इस घर में कोई चिराग नहीं जलाएगा अगर बच्चे नहीं रहेंगे। आज बच्चियाँ बिन माँ के हो गई, बिन सहारे हो गई। आप लोग गांव के भैया, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय मिलनी चाहिए। क्या आप भाई हुई हैं? भाई हैं, हमारा छोटा भाई था। गाँव बना सब घर का। हम यही सोचते हैं इसका न्याय होना चाहिए। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इसके पूरी खर्चा लेनी चाहते हैं हम। पूरा खर्चा इसको देखना पड़ेगा। ये बच्चों का जो वहाँ पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई शादी तक सब कुछ लेना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा उन्हें। पढ़ाई लिखाई यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने भैया जी कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं देखिए भाई इस हित भाई ऐसे दुश्मन। ये भाई हैं, भाई के आंसू भाई के आंखों में भी है। इनका दर्द जितना भाई के आंखों में दर्द है, उतना इनके आंखों में दर्द है। इनकी मांग है कि उस डॉक्टर से इस बच्चों को खर्चा दिलाया जाए, इनकी परवरिश के लिए उनसे खर्चा दिलाया जाए शासन प्रशासन से, और उसकी जांच हो। अगर जांच में वो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, अगर निर्दोष हैं तब छोड़ा जाए। बाकी आप लोग वीडियो में देख के कमेंट करिए दोस्तों। जय हिंद, जय।